पहले तो मुझे पूछना था, आपके वीडियोस तो मैंने काफी देखे हैं, तो मुझे पूछना था कि सहज, आपने बताया था कि सहजता से जीना है, तो आपने बताया था कि पशु पक्षी सहजता से ही जीते हैं, तो वो लोग मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, पशु पक्षी सहजता से तो जी रहे हैं, लेकिन जो है एक दृष्टि से हम देखें तो मुक्त हैं, और एक दृष्टि से देखें तो उन्हें मुक्त होने की कोई आकांक्षा ही नहीं है। जो हम फंसे हुए हैं ना, किसी मैट्रिक्स में हम फंसे हुए हैं, वो एक भ्रांति है। फंसना एक भ्रांति है। हम मुक्त ही हैं। अच्छा। हम जो है मुक्त हैं, हम फंसे हुए नहीं हैं, मुक्त हैं, लेकिन हमें भ्रांति है कि हम फंसे हुए हैं। तो उनको पशु पक्षियों को भी भ्रांति नहीं है कि वो फंसे हुए हैं कि क्या है, तो वो आनंदित है ना। उनका होना जो है आनंद ही है। वो फंसे हुए हैं ही नहीं, और ना ही हम फंसे हुए, लेकिन फंसने की भ्रांति है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स तो यही है ना कि हम फंसे हुए हैं, फंसे हुए। हाँ, ये एक मैट्रिक्स है ना। फंसे हुए हैं नहीं, लेकिन हमें लगता है हम फंसे हुए हैं। यही मैट्रिक्स है। आपके हिसाब से क्या कर्म होते हैं? कर्म, अब देखिए मैट्रिक्स यही है कि यदि हम जो है कर्म बंधन मानते हैं तो हम उसमें फंसते हैं। अब कर्म बंधन क्या है कि यदि आप किसी को बुरा मानते हैं, तो बुरा मानते हैं का अर्थ है कि आप उसे बदलना चाहते हैं, ठीक है ना। अब बदलना चाहते हैं तो फिर वो बदलने के लिए आप जो है एक्सरसाइज करेंगे। तो जो एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपका बंधन जाएगा, वो आपकी एक हैबिट बन जाएगी ना कि ये ऐसा करना है। तो वो करने के लिए जब आप किसी व्यक्ति को बदल रहे हैं तो फिर आप पूरे संसार को ही बदलना चाहेंगे। वो चीज बढ़ेगी, या कोई भी चीज अपना वही नहीं खड़ी रहती। जो भी आप चाहेंगे उसका विस्तार होता जाएगा, उसमें जो है और बड़ापन आता चला जाएगा। तो फिर आप धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदलना चाहेंगे, सब जगह आपको खामियां दिखने लगेंगी। अब आपको दुनिया को बदलना है तो फिर आप मुक्त कैसे हो सकते हैं? आपको वापस आना पड़ेगा, है ना। यदि ये शरीर का एसोसिएशन छूट गया है, वापस आने का मतलब ये है, आत्मा तो ना आती है ना जाती है, ना मरती है ना पैदा होती है। तो फिर ये जो है जो एसोसिएशन है, बीच की कड़ी है, किसी शरीर को धारण करना, शरीर को इसलिए धारण करना है कि यहाँ की व्यवस्थाएं सुधारनी है, और सुधारने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब लीला है ना। एक लीला है, एक खेल चल रहा है, यहाँ कुछ भी सुधारने के लिए है ही नहीं। लेकिन यदि हम सुधारना चाहते हैं तो हम कर्म प्रारब्ध में हैं। हम कर्म प्रारब्ध में हैं क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं उसका गुणा भाग जो है हमारा चल रहा है। हाँ, तो गुणा भाग चल रहा है, तो गुणा भाग मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स का मतलब ये है कि गोल गोल चक्कर मारो। मैट्रिक्स का मतलब यही है कि हमने एक जो है घेरा बना लिया, एक चक्कर बना लिया, और गोल गोल चक्कर में घूमकर हम घन चक्कर बन रहे हैं, और वो घन चक्कर हम अपनी मर्जी से बन रहे हैं। कर्म प्रारब्ध हमारी मर्जी है, वो हमारी मर्जी है, हमारे पर कोई थोपी हुई चीज नहीं है। हम परम स्वतंत्र हैं। मतलब हम जो हमारी जो बीइंग है ना, वो हमेशा से स्वतंत्र है, बंधन में आ ही नहीं सकते, उसको बांधा ही नहीं जा सकता। अरे कैसे बांध लोगे कि जो अनंत है, जो असीम है, जो निराकार है, उसको बांधा कैसे जा सकता है? संभव है बांधना? ना ना ना। हाँ, बांधा उसको जा सकता है जो कि ससीम हो। तो अब ये जो है भ्रांति खड़ी कैसे होती है? भ्रांति खड़ी होती है एक सेंटर के कारण। जो अनंत है, जो असीम है, जो निराकार है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, वह जो है वहां पर एक धुरी की भ्रांति है। भ्रांति जो धुरी की, कि मैं हूं, मतलब वो मैं हूं की जो भ्रांति है वही धुरी है। जो धुरी है वो धुरी ही भ्रांति है। जो मैं हूं, अहम है, जो यही भ्रांति है, अहंकार ही भ्रांति है, मेरा होना ही भ्रांति है, वह धुरी ही भ्रांति है। और उस भ्रांति के कारण जो है फिर वो गोल गोल चक्कर पैदा हो जाते हैं। जब वह भ्रांति ही डिजॉल्व हो जाएगी, कि जब वह कोई धुरी होती नहीं, कोई मैंपन होता ही नहीं, काल्पनिक धुरी है, वही काल्पनिक धुरी है। तो काल्पनिक धुरी जो है, जब उसको हम सपोर्ट देना बंद कर देते हैं तो मुक्त तो हम हैं ही, बंधन में तो कभी थे ही नहीं ना। न बंधन में थे, न है, न हो सकते हैं, लेकिन एक भ्रांति है। हाँ, सब एक भ्रांति है।
हाँ, फिर भी स्वामी जी एक मनुष्य बहुत दुखी है, एक मिडिल है, एक बहुत ही सुखी है, ये सब क्यों सेपरेशन क्यों है? उसकी वजह से ही सारे कर्म बंधन हाँ, मतलब ये यही है कि कोई व्यक्ति अपने आप को यदि अलग मानता है, वननेस में नहीं है, और वो मानता है, वो जितना मानता है कि यहाँ गड़बड़ चल रहा है, वो उतना दुखी होगा। जितना मानेगा कि इन सबको सुधारने की जरूरत है, इसको सुधारने की जरूरत है, यहाँ ये गलत चल रहा है, वहाँ वो गलत चल रहा है, तो जितनी ज्यादा हम अपेक्षा करेंगे उतने हम दुखी हैं, और जो जितनी कम अपेक्षा कर रखेगा वो उतना सुखी है। अब आप जा करके ऐसे देखेंगे, ये एक रिलेटिव थिंग है ना, कि एक गांव में एक मजदूर है, मजदूरी कर रहा है, और मजदूरी करते करते मस्त गीत गा रहा है, हंस रहा है, ये कर रहा है, फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, और दोपहर हुई और उसने अपना डब्बा निकाला, ऐसा खाना खाया जिसको आप खा ही नहीं सकते, उसको बड़े आनंद से खाया उसने। वो मोटे चावल कनकी जो है वो अपना उबाली हुई, उसमें थोड़ी सी चटनी या नमक मिर्च पड़ा है, और उसको अपना आराम से बड़े प्यार से खाया उसने। और उसके बाद में जो है गर्मी में एक पेड़ की छांव में ऊंची नीची जमीन में जो वो होती है ना, खोदने वाली कुदाली, ये जो रहते हैं वो मिट्टी खोदने वाले, या फिर वो कुल्हाड़ी या कोई चीज, या कोई भी अपना जो वो मिट्टी फेंकने वाला लोहे की एक तगारी होती है, उसको रख करके तकिया बना करके उसमें आराम से सो गया भरी गर्मी में, हो जाता है ना, और उसको कोई टेंशन है नहीं, वो खुश है। हाँ, तो ये जो है एक रिलेटिव थिंग है कि आप जितना दुनिया को बदल, वो अपनी परिस्थिति में राजी है, उसको स्वीकार है तो आनंद में है। इसलिए देखिए सनातन में ये हमेशा बताया गया कि संतोषी परम सुखी है ना, जो संतोषी है वो परम सुखी है। तो मतलब ये कि यदि आप संतोष कर रहे हैं, संतोष मतलब जो जैसा है सब ठीक है भाई, हमें स्वीकार है, जो जैसा है हमें स्वीकार है, तो कहीं कुछ बदलना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है, तो फिर वह आनंदित है। यदि मतलब स्वीकृति ही सुख है। हाँ, स्वीकृति परम स्वीकार में ही आनंद है। और यदि स्वीकार नहीं है मतलब हम मैट्रिक्स में फंस रहे हैं भाई। आप जो है किसी को सुधार नहीं सकते, संसार है, संसार में ये सारी व्यवस्था है, आप कैसे सुधार सकते हो? आप दूसरे आदमी को सुधारने की कोशिश करोगे, वह रेजिस्ट करेगा, और वो रेजिस्ट करेगा, वो लड़ाई करेगा, और लड़ाई नहीं कर पा रहा है, कमजोर है, तो फिर वो दब के रहेगा, लेकिन जब मौका मिलेगा तो फिर वो आपको बदला लेगा। लेकिन जो है वो दब के वो जो सुधरने की एक्टिंग कर रहा है, वो सुधरा तो है नहीं तथाकथित रूप से सुधरने वाली बात नहीं, लेकिन एक्चुअली तो अपनी जो उसका जीवन प्रवाह है उसमें वो सहज है, स्वाभाविक है, वो तो उसका वैसा होना ही उसकी नियति है ना। हर व्यक्ति यूनिक है इस हिसाब से, इस सृजन और लीला के हिसाब से, जहाँ जो इंडिविजुअलिटी बनाई गई है वो अपने आप से यूनिक है, और ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं, कुछ अलग नहीं है। समझना यही है कि अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग व्यवहार दिख रहा है, सब यूनिक है, और उसके बावजूद सब एक है, अलग कुछ भी नहीं है। और यह जो यही इसकी सुंदरता भी है, जो अलग अलग होनापन है, यही इस लीला की सुंदरता है, संसार की सुंदरता है। और यदि हम इस लीला को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। लीला को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम जो है इसको सुधारना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, जितना सुधारना और बदलना चाहेंगे। अब एक जो है छोटा सा व्यक्ति है, वो संसार को बदलना चाहता है, जो कि खुद जो है स्थिर नहीं है, खुद बदल रहा है, हर क्षण वो बदल रहा है, उसके धमनियों में खून दौड़ रहा है, उसकी चमड़ी का रंग बदल रहा है, उसकी उम्र बदल रही है, उसका सब कुछ बदल रहा है, वो स्थिर है ही नहीं, उसके विचार बदल रहे हैं। एक बदलती हुई चीज जो है, वो जो खुद स्थिर नहीं है, वो बदलती हुई चीज दूसरों को बदलना चाहती है। अरे भाई, बदलना जो है यही संगीत है, यहाँ आनंद है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, सृष्टि जो है, इसलिए एक लीला है, एक आनंद है, एक खेल है। सही। स्वामी जी, ये शारीरिक पेन किस लिए होते हैं बॉडी के लेवल पे? बॉडी के लेवल पे शारीरिक पेन इसलिए होंगे कि कहीं कुछ असहजता हो रही है। अब यदि मनुष्य की एक जरूरत है, मतलब एक सहज प्रवाह है कि उसको जो है जब भूख लगी है तब भोजन करना है ना। तो अब जो है साइबेरिया के रहने वाले लोग जो है, जब उनको भूख लगती है तब वो भोजन करते हैं, है ना, 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं।
और सब हाँ, लोग एक साथ बैठ के भोजन नहीं करते, जिसको जब भूख लगती है तब भोजन करता है। कोई 12 बजे भोजन तब करेगा, कोई 2 बजे करेगा, कोई 3 बजे करेगा, कोई नहीं करेगा। हम्म, और कोई किसी को नहीं बोलता भोजन कर लो, क्योंकि ये कोई बोलने की चीज है कि चलो चलो भोजन कर लो? अरे भाई, उसे जब उसे भूख लगेगी तब वो भोजन करेगा। चलो चलो भोजन का टाइम हो गया, दोपहर लंच करो, लंच करो। वहां पर ना लंच होता है ना डिनर होता है, वो सवाल ही नहीं है लंच डिनर जैसा ना। जब जिसको भूख लगती है भोजन करेगा। तो उस सहज प्रवाह में कोई सही। व्यक्ति जिएगा तो सहज प्रवाह में न शरीर में दर्द होगा न कुछ होगा। मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे सहज प्रवाह में बाधा कहाँ पर है। जब प्यास लगती है तब हम पानी नहीं पीते, अरे थोड़ी देर बाद पी लेते हैं। और जब जो प्यास नहीं लगी है, अरे पानी पी लो पी लो पी लो, फिर वो बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे उधर जा रहे हैं अभी यहीं पी लो, या टाइम हो गया चलो पी लो, है ना। तो अब वैसे ही जो है अंदर से बेचैनी हो रही है और हम तब भी घर के अंदर ही बैठे हुए। बेचैनी को हम नहीं पहचान पा रहे। बेचैनी इस बात की कि शरीर कह रहा है कि थोड़ी हलचल करो, चलो बाहर निकलो, थोड़ा घूमो फिरो, ओपन स्काई में रहो, लेकिन हम घर के अंदर बैठे हुए। तो हमारा जो है तारतम्य नहीं है। इस शरीर के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन इस शरीर के साथ हमारी कोई हारमोनी नहीं है। जब वो हारमोनी नहीं है तो फिर वो शरीर का दर्द के रूप में दिख रहा है, कहीं इधर दर्द हो रहा है उधर, मतलब हारमोनी टूटने के संकेत है कि हारमोनी टूट रही है, टूट रही है कहीं पर। उसको जिस वक्त जो चाहिए वो हम नहीं देते, इसलिए। हाँ, वो समझ ही नहीं है, क्योंकि हम जो है हमारी सभ्यता जो हमें सिखा रही है ना, वो सहजता नहीं सिखा रही है, असहजता सिखा रही है। समाज और सभ्यता जो भी हमें और सिखा रही है वैसे तो ह्यूमन एनर्जी से बना है, तो वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है तो बॉडी में पेन होते हैं। हाँ, मतलब एनर्जी की एक जो है, एनर्जी की एक गति होती है ना, एनर्जी की एक स्वाभाविक गति होती है। लेकिन उस गति को जो है डिस्टर्ब किया जा रहा है। जहां जहां डिस्टर्ब किया जा रहा है वहां व्यवधान पैदा हो रहा है, वहां विसंगीत पैदा हो रहा है। जहां संगीत पैदा होना चाहिए वहां विसंगीत पैदा हो रहा है। हाँ, यदि सहजता से सब चलता रहेगा तो उसमें सब संगीत में रहेगा, रिदमिक रहेगा। जहाँ रिदमिक रहेगा वहां कोई समस्या है नहीं। सही सही। तो स्वामी जी, आपने बताया था आप कुछ इंडियन लॉज के साथ काम कर रहे थे, ऐसा कुछ मैंने एक वीडियो में सुना था। इंडियन लॉज के साथ मतलब लॉज आपने कुछ काफी सारे बनाए गवर्नमेंट में, ऐसा कुछ मैंने सुना था कुछ। नहीं, एक्चुअली क्या है, हम गवर्नमेंट को सुझाव देते हैं पर्यावरण के संबंध में। अच्छा। तो हाँ, तो वो जो सुझाव देते हैं उन सुझावों के आधार पर पॉलिसीज बनती हैं। बहुत सारी पॉलिसीज बनी हैं। हाँ, पिछली गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई जो हमारे सुझावों के आधार पर बनी है। वो पर्यावरण से रिलेटेड है। बाकी चीजों में हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हाँ, प्रकृति को यदि कम से कम छेड़ा जाए और प्राकृतिक सुंदरता, जंगल ये बचे रहें और नेचुरल फॉरेस्ट हो। ये जो विदेशी प्रजातियों के पेड़ प्लांट किए गए हैं ना यहाँ पर, जैसे चीड़ के पेड़ लगाए गए हैं, सागौन है, यूकेलिप्टस है, जो कि वर्षावन के सदस्य नहीं है, लोकल स्पीसीज नहीं है। तो उसके कारण बहुत सारी इम्बैलेंसिंग पैदा हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे जहाँ जो रिदम में आप कोई भी एक चीज डिस्टर्ब करोगे ना, तो बाकी सारी चीजें अपने आप डिस्टर्ब होती चली जाती हैं। हाँ, यदि आपने एक तार को गलत तरीके से छेड़िया तो बाकी सारे तारे अपने आप फिर हाँ, फिर वो डिस्टर्ब होते 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 सब बिगड़ता चला जाता है। तो हम चाह रहे हैं। अभी आप एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब, ये आपने मुक्त और सहज जीवन जीना है, आपने बोला था कुछ कि हमको कंप्लीट डेथ करनी है हमारी, तो वो डेथ हम कैसा जीवन जिए तो हम लोग पूर्णतः मृत्यु को पा सकते, मतलब मुक्त हो सकते। कंप्लीट डेथ कैसे होगी, है ना। और कंप्लीट डेथ जब तक नहीं होगी, हाँ, कंप्लीट डेथ जब तक नहीं होगी ठीक से। जीवन शैली हमारी कैसी हो कि हम उस स्टेज तक पहुंच पाए, मेरा पूछना ये है। देखिए, गोरखनाथ जी ने भी एक जगह कहा है ना, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बड़ा प्यारा लगता है उनकी वाणी का यह श्लोक जो है कि मरो योगी मरो, मरो मरण है मीठा, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मतलब ये कि हाँ, ठीक से मरो। तो ठीक से मरने का मतलब ये है
कि हमारे एसोसिएशंस जो हैं वो पूरी तरह से टूट जाएं। अब ये जो है अब मैं किसी को यदि बदलना चाहता हूँ, ये संसार में यह गलत है, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, तो ये जो स्ट्रीम्स बह रही हैं, यह सही है, यह गलत है, ये ऐसा है, इस स्ट्रीम्स के साथ भी मैंने जुड़ के देखा और वो करके देखा कि ये होता क्या है एक्चुअली। बहुत सारी स्ट्रीम्स और बहुत सारी स्ट्रीम्स बहती रहती हैं कि यह ऐसा चल रही, धर्मों की स्ट्रीम बह रही है, इसकी स्ट्रीम बह रही है, यह सही है, यह गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रीम्स चल रही हैं, या फिर व्यक्तिगत रूप से हम चाहते हैं कि नहीं ये आदमी को ऐसा जीना चाहिए, नहीं वैसा जीना चाहिए, तो इस प्रकार से जो है हमारी ये धारणाएं रहती हैं, हमारे आग्रह रहते हैं, तो हम जो है दुनिया को बदलना चाहते हैं। जब दुनिया को हम बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो फिर हम ठीक से मर नहीं सकते, फिर हमें यहाँ रहना पड़ेगा ना। तो फिर हमें जो है फिर से लौट के आना पड़ेगा, फिर से एसोसिएशन हो जाएगी, क्योंकि इस संसार में कुछ करने के लिए फिर से बॉडी चाहिए। अब वो डॉक्टर नेहरूदा वाली भाषा में कहें, फिर से कहें कि हमसे फिर से स्पेस सूट पहनना पड़ेगा, या पुरानी भाषाओं में करें तो फिर से हमें शारीरिक चोला पहनना पड़ेगा, तब हम दुनिया को सुधार पाएंगे। और यहाँ दुनिया को सुधारने की जरूरत ही नहीं है, सब सुधरा ही हुआ है, सब एक सहज प्रवाह है, और यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। क्या सुधारोगे, इधर सुधारोगे उधर फिर बिगड़ जाएगा तथाकथित रूप से। मेरी धारणा के विरुद्ध गया मतलब बिगड़ गया, और मैं अपनी धारणा लगाता ही नहीं तो सब सुधरा ही हुआ है, कुछ बिगड़ा हुआ है ही नहीं। तो ये जो बदलने के पूर्वाग्रह हैं और ये सब हैं, तो फिर हम ठीक से मर ही नहीं पाते हैं। मरने का मतलब ये है कि जो जैसा हम इसे परम स्वीकार कर लें, जो जैसा हम इसे परम स्वीकार कर लेंगे, तो फिर हमें कुछ बदलना ही नहीं है। जब बदलना ही नहीं है, अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसा कोई भी आग्रह ही नहीं बचेगा, कोई धारणा ही नहीं बचेगी, तो वह पूर्ण मृत्यु है। मृत्यु के समय कोई विक्षेप ही नहीं बचेगा, कोई विक्षेप नहीं बचेगा। तो फिर वह जब विक्षेप ही प्रवाहित हो रहा है ना, विक्षेप ही जो है साइकिल में प्रवाहित हो रहा है, अब विक्षेप बचेगा ही नहीं, तो वह कहाँ से जन्म लेगा और कहाँ से मृत्यु होगी। जन्म और मृत्यु तो एक अपना हमारे पैदा किए विक्षेप है ना, एक चक्रीय गतियां हैं। जन्म मृत्यु नाम की एक भ्रांतियां हैं, वो हमारी गतियां हैं और कुछ भी नहीं है, ना कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। मतलब हम लोग साक्षी भाव से जिए तो ऐसी मृत्यु संभव है। हाँ, मतलब साक्षी भाव से, और साक्षी घटित ही तभी होगा जब आप आग्रह मुक्त रहेंगे। जब मतलब आप कुछ किसी को बदलना नहीं चाहते, और कहीं आप निर्णायक नहीं है, जजमेंटल नहीं है, किसी चीज को आप बदलना नहीं चाहते। अब जजमेंटल होंगे तो फिर आप बदलना चाहेंगे, अब जजमेंटल हो ही नहीं रहे, जो जैसा घट रहा है उसका वैसा स्वीकार कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो जैसा घट रहा है का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है और आप ने अपने आप को छोड़ा हुआ है, तो सहजता से हो सकता है कि दौड़ करके आप भी दोनों को छोड़ा दें। तो आप देख रहे हैं इसी शरीर को, जिसको आप मैं बोल रहे हैं, वो जाकर के उसने दोनों को छोड़ा दिया लड़ाई को। आप बाधा नहीं पड़े, आप परम स्वीकार की भाव दशा में कि वो दो लड़ रहे हैं और यह जाकर के उसने उसको बीच में बचा लिया। मतलब परम स्वीकार की भाव दशा ने ऐसा नहीं कि हाँ लड़ने दोनों को हम तो परम स्वीकार की भाव दशा में। परम स्वीकार की भाव दशा ऐसी होगी कि दो लोग लड़ रहे हैं या कहीं कुछ है, तो यहाँ यदि कुछ हो रहा है, ये जो एक दूसरा एक दो है, ये तीसरा जो है ये सामने खड़ा है, इस तीसरे में जो हो रहा है हम इसको भी देख रहे हैं। साक्षी का मतलब न यह मैं हूं, न यह मैं हूं, न यह मैं हूं, तथाकथित रूप से जो मेरा धारण किया हुआ शरीर है, यह भी मैं नहीं हूं। और यह भी स्वाभाविक प्रभाव में जैसा वो कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, और लेकिन बॉडीज रिएक्ट कर रही है और इसके थ्रू कुछ हो रहा है, तो उसको घटित होने देना है। सब हो रहा है, उस होने में मुझे बीच में नहीं आना है, मैं तटस्थ हूँ। तब जो साक्षी घटेगा ना, साक्षी का मतलब जो है शरीर और मन के पार। जो साक्षी तो न विचार कर सकता, न क्रिया कर सकता, वह तो न क्रिया करता, तो क्रिया को रोकेगा कैसा। नहीं जी, मैंने तो ये जो लड़ाई हो रही है, मैं साक्षी हूं, मैंने इसमें कुछ नहीं करना है। तो भैया साक्षी तो ऐसा सोचता ही नहीं है, साक्षी तो न बोल सकता न सोच सकता, वह तो करता है ही नहीं। तो साक्षी कैसे सोचेगा कि नहीं मैंने बीच में नहीं पड़ना है, मैं तो परम स्वीकार की भाव दशा में हूं। साक्षी का स्वभाव ही परम स्वीकार का है। तो वो जो मन है ना, जो मन जस्टिफाई करता है,
अपने आप को आत्मा समझ करके कुछ कहता रहता है, तो वहां समझ पैदा करनी है कि जो कह रहा है वो आत्मा नहीं है, वो साक्षी नहीं है, वो मन है। तो वहां से जो है मन के ऊपरी तल पे जो है एक शांति आती है, और जैसे जैसे वो स्थिरता आती जाती है, वो सरफेस है। उस एक दूसरे एक आयाम से हम समझने की कोशिश करें तो आत्मा के ऊपर का एक भ्रांत सरफेस है, जहाँ पे विचलन हो रहे हैं, और अंदर जो आत्मा है वहां कोई सरफेस, वहां कोई विचलन नहीं है। मतलब अब हमें मन की बात ज्यादा नहीं सुननी है, हमारा मतलब जो बोलते हैं ना कि दिल की सुनो, मन की मत सुनो। मन हाँ। और बॉडी को बहुत ज्यादा वो नहीं करना है। हाँ, हमें जो है हेलो। हाँ, हमें जो है कुछ करना नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने देना है। होने देना है। हाँ, जो हो रहा है उसे सही होने सही। देना है, और हमें कुछ नहीं करना है। तो हमें कुछ नहीं करने का अर्थ, नहीं नहीं जी मैंने कुछ नहीं करना है, तो ये तो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। ये जो कह रहा है ये तो मन है ना, साक्षी तो कह नहीं सकता ना। तो हमको अपने उसमें जाके प्रतिष्ठित होना है ना। हम जो हैं अपने स्वरूप में हमें प्रतिष्ठित होना है। हाँ हाँ सही सही। हम्म। हाँ ठीक है। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए स्वामी जी आपसे मिलके। हाँ वैसे जी। तो हम मिलना चाहते थे आपसे, लेकिन आप हिमालय में है, हम लोग यहाँ अफ्रीका में है, वो तो हो नहीं पाएगा। लेकिन अभी मैं वीडियो आपके देख रही हूँ, अगर कोई प्रश्न होता तो मैं जरूर आपसे बात करूंगी। हाँ जी, हाँ जी, जब चाहे आप। क्योंकि हाँ मेरे घर में क्या है कि मैं इतना इंटरेस्ट लेती हूँ इन सब में, तो उन लोगों को अभी आप समझ सकते हो पाश्चात्य कल्चर कैसा होता है। तो इस तरह से इसीलिए वो जब लोग कोई नहीं होते तो मैंने सोचा कि अब इतना अटैचमेंट वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा घटित हुआ था कि एक बार 2020 में जब मैं जब मेरे बच्चे मेरे पेट में थे 5 महीने के बाद, वो मतलब उन्होंने मतलब वो लोग मुक्त हो गए और मैं मरते मरते बची। तो मुझे लगा कि किसी शक्ति ने मुझे बचाया है। खैर वो आत्माएं तो उतना ही जीवन लेके आई थी, तो वो चली गई। मैं उसको पकड़ के नहीं बैठी हूँ कि वो गई तो ठीक है, शायद मेरा डेस्टिनेशन कुछ और होगा। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि मुझे किसी शक्ति ने बचाया है कि तेरा अभी और काम थोड़ा बाकी है, तो करके फिर निकल। उसके बाद मैं स्पिरिचुअल में मतलब ये सब जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड रही। तो ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ होता है। जो हम देवता कहते हैं ना, देवता का मतलब हम उन्हें भी जो है ना एक अभिशप्त आत्माएं कहते हैं, देवताओं को भी, जो कि अच्छा करने के लिए अभिशप्त है। ऐसी ऐसी आत्माएं जो अच्छा करने के लिए, भला करने के लिए अभिशप्त हैं। तो हाँ वह भी अमुक्त हैं, देवता भी अमुक्त हैं, मुक्त नहीं है वह। लेकिन उनका हाँ उनको काम करना है, उनको कुछ अच्छा करना है, लोगों का भला करना है, सुधारना है, ये करना है, भला करना है। हाँ तो वो जो है अभिशप्त है। तो वह जो है उनका बच्चों को लाने का एक ही मकसद था कि मेरे जो बच्चे होंगे ना वो पूरे विश्व का कल्याण करेंगे, मतलब यूनिवर्स मल्टीवर्स सबको चेंज करके सबको, मतलब ऐसी भावना से मैं बच्चे लाना चाहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों वो 5 महीने के बाद चले गए, गर्भ से ही चले गए। ठीक है, वो उनके लायक की परिस्थितियां नहीं बनी होंगी इस जगत पे। हाँ तो नहीं बनी। सही सही। हाँ तो फिर से मैं बहुत ज्यादा सोच के उनको मतलब वो एनर्जी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, पर मुझे थोड़ा अंदर से अटक रहा था कि जो मैं इतना अच्छा इंटेंशन लेके उनको लाने वाली थी, फिर भी वो लोग क्यों नहीं रुके। वो नहीं रुके, उनके हाथ में था ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं उनके हाथ में सब परिस्थितियां थी। ना आपके हाथ में सारी परिस्थितियां हैं थी, ना उनके हाथ में थी। इसलिए जो जैसा होना था उस प्रवाह में, सहज प्रवाह में, वैसा हुआ, वो हो गया। वो हो गया। हाँ और अभी उसके बाद तो मुझे किसी भी चीज से मतलब, पहले तो होता था मेरे पास ये हो, अच्छा घर हो, गाड़ी हो, ये हो, वो हो, बहुत सुख चाहिए, लेकिन अभी मुझे किसी चीज से अटैचमेंट नहीं हो रहा है। मतलब है तो चलो मेरे नसीब में है तो मैं भोग लेती हूँ,
लेकिन मुझे ऐसा नहीं होता कि मैं ये ले लूं वो ले लूं, मुझे ये चाहिए, कुछ भी नहीं है तो भी ठीक है, नहीं तो नहीं है तब भी ठीक है। तो ये मतलब सारे इसे ही, बंधन जैसे छूटते जा रहे हैं। हाँ इसे ही स्वीकार कहते हैं ना, मतलब स्वीकार बढ़ रहा है, और स्वीकार बढ़ते बढ़ते जिस दिन परम स्वीकार हो जाएगा तो वहां तो फिर बात बन जाएगी। हाँ, मैंने कब से ढूंढ रही थी कि कुछ ऐसा कहीं से सुनने को मिले, और आप ही के वीडियो से सुनने को मिला कि कंप्लीट डेथ हो ना तभी आपकी मृत्यु हो सकती है, वो मोक्ष भी मृत्यु नहीं है। वहां से भी इंसान वापिस जन्म लेना पड़ता है, लेकिन कंप्लीट डेथ वो आपने समझाया, तभी मेरी समझ में आया कि कंप्लीट डेथ हमको कैसे करनी है, तभी सोल पूरी मुक्त होके वो सुप्रीम पावर में डिजॉल्व हो सकती है। हाँ, क्योंकि आत्मा भी तो बंधन नहीं है ना। कोई बोले कि मेरा आत्मज्ञान मुझे हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, तो भाई अभी आत्म साक्षात्कार हुआ तो मुक्त कहाँ हुए? यह हो गया, यह पता चला कि इन ये जो बंधन है, निचले स्तर के बंधन दिख गए कि इन बंधनों में हम फंसे हुए हैं, और आत्म साक्षात्कार हो गया, वहां फंस गए तो देवता हो जाओगे। हाँ, देवता तो लास्ट नहीं है स्टेज। आप जब तक सुप्रीम में डिजोल्व नहीं होंगे तब तक तो आप घूमते ही रहोगे, देवताओं को भी लेना पड़ेगा जन्म। तो हाँ, तो देवता का मतलब ये है कि नहीं जाओगे वहां से तो आना पड़ेगा। हाँ, देवता का मतलब ये कि नीचे के आयामों से मुक्त हो गए, लेकिन ऊपर के आयामों में फंस गए, कहीं ना कहीं और फंस गए। अब जो है वो 5 डायमेंशन का जो लोग बोल रहे हैं वो वैसा ही हुआ ना। हाँ, वैसा ही हुआ। तो वह जो है तो फिर से वो तो कभी भी आ सकते हैं। वो तो आना ही पड़ेगा, वो तो फंसे हुए ही है ना। क्योंकि देखिए होना ही फंसना है। आपने सिखाया कि कंप्लीट डेथ कैसे, जब तक नहीं होगी आपका आना जाना चलता रहेगा। वो आपने जो समझाया वो मेरे दिमाग में कब से चल रहा था कि कंप्लीट डेथ के लिए क्या क्या करे। जब भी होना है, कोई भी होना है, हम बचे हुए हैं और हमारा होना है, मतलब हम अभी मुक्त नहीं हुए हैं। तो वह जो मुक्त नहीं हुए हैं, यदि वो होने की धुरी जो है वो धुरी ही मिट जाए तभी तो अनंत असीम होगा ना। जो अनंत है, असीम है, निराकार, इसमें केंद्र कहाँ से आ जाएगा भाई? केंद्र जो केंद्र आ गया, हाँ, तो वो असीम अनंत निराकार है, लेकिन उसमें केंद्र भी है, तो केंद्र फसव्वल है ना। वो जो केंद्र है वो फसव्वल है। यदि वो केंद्र भी डिजॉल्व हो जाए तो फिर वो तो निराकार है, फिर वहां तो कुछ बात ही नहीं बची ना, सिर्फ आनंद ही बचा वहां तो। हाँ, आनंद का प्रवाह है ना। मुझे आनंद है ऐसा सवाल ही नहीं। अचानक से मृत्यु आ जाती है, या फिर मृत्यु के समय से हमको तैयार रहना है, हमको दिख रहा है कि अभी मृत्यु है ही हमारी, तो किस स्टेज में हमको रहना चाहिए? बस वही है, योगी उसी को कहते हैं, साधक उसी को कहते हैं जो ये मान के चलता है कि अगले क्षण ही मेरी मृत्यु हो सकती है ना। ये गीता में भी कहा गया है। तो बस बात वही है। मैं वही सोच रही कि अचानक से मौत आ जाए तो हम किस स्टेज में होने चाहिए? हाँ, तो साधना यही है कि हमेशा हम परम स्वीकार भाव दशा की स्टेज में रहें कि जो भी होगा स्वीकार है। अच्छा, अब जो भी होगा स्वीकार में, हाँ, जो भी होगा स्वीकार में, मृत्यु भी स्वीकार है। और मृत्यु के लिए भी हम आग्रह नहीं कर रहे हैं कि यह मृत्यु है और यह जीवन है। हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम किसी चीज को परिभाषा नहीं दे रहे हैं। परिभाषा देंगे तो मन जो है परिभाषा में उलझ जाएगा कि यह मृत्यु है, मुझे मृत्यु देखना है, कैसी मृत्यु है, यह है, और अपनी वाचालता में वह जो है गोल्डन जो मोमेंट्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वहां किसी शब्द और लॉजिक नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना है। तो जो हो रहा है देखेंगे। अच्छा। मृत्यु जो है, मृत्यु है क्या? मृत्यु कल्पना है ना। आप जानती है मृत्यु क्या है? कल्पना है, कोई नहीं जानता मृत्यु क्या है। तो फिर हमें जो है होती ही नहीं है, होती है और नहीं होती ये भी कल्पना है, होती है यह भी कल्पना है। अरे भाई, ये जो शरीर जब डिसॉल्व होने की स्थिति में आएगा तब जैसा होगा तब का तब हम जानेंगे। हम उसके लिए जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे। हम बेहोश नहीं हो जाएंगे, भय के मारे, डर के मारे हम बेहोश नहीं हो जाएंगे। साधक जो अभय अवस्था में रहता है ना, वह अभय अवस्था में रहता है। जो जैसा उसके लिए तैयार है, हमेशा जो भी घटेगा उसके लिए तैयार है, उसको बदलना नहीं चाहता है। लेकिन अब उस समय डेथ का कोई कारण है और शरीर छटपटा के कुछ करने की कोशिश कर रहा है बचाने की, तो वह उसे देख रहा है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और वो देख रहा है कि वह ट्रेनिंग से
उसमें अपना जो है एक अवचेतन मन जुड़ा हुआ है उस शरीर के साथ में और उसे ऑपरेट कर रहा है। वह जो उसे देखता रहेगा, उसने शरीर को बचा लिया तो ठीक और नहीं बचाया तो ठीक। वो बच रहा है, शरीर नहीं बच रहा है, कौन बच रहा है कौन नहीं बच रहा है, उसका एनालाइज नहीं करना है, सिर्फ देखना है। तो देखते देखते जो है फिर वो सारी चीजें खुल जाएंगी, पता चल जाएंगी कि शरीर है, शरीर से कोई एसोसिएशन टूट गया, फिर अलग खड़े हैं, है ना, अपने आप को अलग खड़ा जानेंगे। अब हम अलग खड़ा हुआ जानेंगे तो वहां पर आत्मा हो जाएगी। और यदि परम स्वीकार की भाव दशा होगी तो वो जो है वह भी डिजॉल्व हो जाएगा, वो आत्मा भी नहीं बचेगी, वह भी डिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, यदि हमको कहीं ना कहीं हाँ कहीं ना कहीं यदि हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस चिंतन मनन में है, उसमें है, तो हम आत्मा के रूप में बच जाएंगे। शरीर को तो हमने देख लिया कि शरीर ही अलग हो गया, है ना, फिर हम अपने आप को बचा लेंगे। उसमें यदि मन जुड़ा हुआ है तो फिर तो बहुत जल्दी वापस आएंगे। यदि मन के भी साक्षी बने रहे तो मन भी डिजॉल्व हो जाएगा। और मन पूरी तरह से यदि डिजॉल्व होता है तो मन के अंदर ही वो धुरी होती है जो केंद्र बनाती है मैंपन का ना, तो वह भी डिजॉल्व हो जाएगा। फिर अपनी बीइंग की एक हूँपन रहता है ना, कि एक मैंपन तो मिट गया लेकिन हूँपन, हूँ इजनेस, तो इजनेस यदि है तो फिर वो देवता के रूप में बच जाएंगे। इजनेस भी यदि डिजॉल्व हो जाएगी तो फिर उसके बाद तो बस एक हैपन बच गया, है ना, उसके भी और ऊपर ब्रह्म काया बच गई, वह भी डिजॉल्व हो गया तो फिर तो बात ही पूरी हो जाती है, पूर्ण मुक्ति हो जाती है। हाँ, आपने बताया था कि ध्यान भी विधि की तरह नहीं करना है, ध्यान तो हमको ध्यान में ही रहना है। ध्यान नहीं, हमें ध्यान में नहीं रहना है। विधि जो करते हैं, विधि कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वह विधि है, वो ध्यान नहीं है। हम कहते हैं ना कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, अरे ध्यान किया नहीं जाता भाई, आप जो कर रहे हो विधि कर रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो। ध्यान की विधि नहीं, ध्यान के लिए विधि कर रहे हो। आप विधि कर रहे हो उसको ध्यान नहीं बोलते हैं, लेकिन वह विधि करते करते हो सकता है कि ध्यान घट जाए, हैपनिंग हो जाए ध्यान की, तो उस ध्यान उसको कहते हैं जहां कोई विक्षेप नहीं है। विक्षेप रहित अवस्था में भीतर आप शांत हैं, मौन हैं, और भीतर कोई भी विक्षेप नहीं है, कोई भी तरंग नहीं है, कोई भी तरंग नहीं, तो उसको हम ध्यान कहते हैं, विक्षेप रहित अवस्था को। और वह जो है हमारा मूल स्वभाव है, वहां मूल स्वभाव में आ जाते हैं, मतलब अमनी दशा में कुछ क्षणों के लिए आ जाते हैं। उस अमनी दशा में हमें अपना शरीर भी दिखता है और मन तो है ही नहीं वहां पर, तब वो ध्यान रहता है। और बाय द वे कोई विचार तैरता हुआ जाता भी है, तो जैसे शरीर दिख रहा है वैसा विचार जाता हुआ दिखेगा, उसमें कोई एसोसिएशन बचा नहीं। विचार के साथ में एसोसिएशन जुड़ेगा तब मन पैदा होगा, और विचार का ट्रैफिक जा रहा है और आपका एसोसिएशन उसके साथ नहीं है तो मन पैदा नहीं हो सकता। तो विचार, आपके विचार मेरे विचार जैसी कोई चीज होती नहीं है, आपके विचार मेरे विचार जैसी कोई चीज नहीं होती है। विचार जो है वो तैर रहे हैं, वो भी जैसे धूल उड़ रही है, जैसे बाकी चीजें हो रही है, वैसे विचार भी चल रहे हैं। उसमें हम उसको समझ लेते हैं कि ये मेरे विचार हैं, ये फलाने विचार हैं। भाई विचार तो कई बार अचानक जो है क्रोध के विचार आने लगते हैं, जब सब कुछ ठीक है और अचानक क्रोध के विचार आ गए किसी जगह जाकर आप अचानक शांत होने लगते हो। मतलब ये कि वो जो है बाहर से आ जा रही चीजें है ना, जो आपको प्रभावित कर ले रही हैं, वो लगता है कि नहीं ये मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब इन्फ्लुएंसेस हैं, तरह तरह के इन्फ्लुएंसेस हैं। ठीक है स्वामी जी, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, काफी सारा मतलब क्लियर हो गया है। अभी जो करना है हमको खुद को ही करना है। फिर भी अगर कहीं पर अटकते हैं तो जरूर पूछेंगे आपसे। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।